स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। वहीं पहली बड़ी खबर, अमित शाह ने भरी हुंकार, आतंकवादियों को दी आखिरी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में उबाल है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान आतंकवादियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आतंकियों को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान उस समय दिया जब पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। इस हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है और सरकार को कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं, जल्द और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, युद्ध के नाम से ही कांप रहा पाकिस्तान, कब्जे वाले कश्मीर में 1000 से ज्यादा मदरसे किए बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है। इस बार भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एक के बाद एक कई नए एक्शन लिए हैं। इस बीच गुरुवार को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने अभियान को भी तेज कर दिया है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई विमान के साथ आक्रमण अभ्यास कर पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। भारत की इन कार्रवाइयों से पाकिस्तान को भारत की तरफ से कभी भी हमले का डर सता रहा है। इस डर से पाक ने कब्जे वाले पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया है। अगली बड़ी खबर, जाति जनगणना के लिए मंत्रियों का समूह बनाएं, तेलंगाना मॉडल अपनाएं, रेवंत रेड्डी का केंद्र सरकार को सुझाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार को जाति आधारित जनगणना के लिए हितधारकों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का एक समूह और अधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहिए। रेड्डी ने यहां मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सामान्य जनगणना के साथ जाति गणना कराने के फैसले के लिए धन्यवाद देते हुए कहा है कि तेलंगाना मॉडल का पूरे देश में फॉलो किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, युद्ध हुआ तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे, भारत के एक और दुश्मन ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत को धमकी दे दी है। पन्नू का कहना है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो इंडियन पंजाब पाकिस्तान का साथ देगा। इससे पहले भी अलगाववादी ने पाकिस्तान के समर्थन की बात कही थी, साथ ही दावा किया था कि भारतीय सेना को हमला करने के लिए पंजाब को पार नहीं करने दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, भारत बॉर्डर पर बड़े तनाव के बीच भारत की मदद करने जा रहा अमेरिका, पाकिस्तान की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और खराब हो गए हैं। सीमा पर पाकिस्तान भारत को उकसाने के लिए गोलीबारी करके सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसके बाद उसे भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका भारत की मदद करने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका विदेश विभाग में भारत को और भी नई मंजूरी देने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, पहलगाम के बाद सिर्फ भारत पाक नहीं, आमने सामने जंग की बिसात पर पीछे से दूसरा पड़ोसी भी खड़ा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस्लामाबाद में चीनी राजदूत ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर जाकर उनसे मुलाकात की है और क्षेत्रीय शांति स्थापना के बहाने पाकिस्तान को हर संभव मदद देने का भरोसा जताया। जी हां दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दिन ब दिन तनाव गहराता जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान खौफ के साये में जीने को मजबूर है। इससे इस बात का पता चलता है कि भारत कभी भी उस पर सैन्य हमला कर सकता है। इस बीच भारत ने एक और सख्त कदम उठाते हुए अपनी हवाई सीमा भी पाकिस्तानी जहाजों के लिए बैन कर दी है। इससे पाकिस्तान पर बुरा असर पड़ा है। आर्थिक चोट और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए अब पाकिस्तान ने पूरे मई महीने के लिए कराची और लाहौर वायु क्षेत्र को रोजाना एक सीमित समय के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, चीन ने पाकिस्तान को दिया समर्थन तो खुलकर सामने आया अमेरिका, भारत के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, रूस समेत ज्यादातर देशों ने आतंकी हमले को निंदा की है। अब अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच फोन पर बात हुई है, जिसमें अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है कि वह भारत के डिफेंस के अधिकार का समर्थन करता है। इससे पहले अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एस जयशंकर और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ से बात करते हुए तनाव को कम करने की अपील की थी। आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। चीन जैसे देशों ने पाकिस्तान का समर्थन दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बात की और जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले में निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु पर आज अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एकजुटता में खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिका सरकार के मजबूत समर्थन को दोहराया।
अगली बड़ी खबर, इस बार सिर्फ घुसकर मारो नहीं, कब्जा भी करो। ओवैसी ने सरकार को दी पाक पर सीधी कार्रवाई की सलाह। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। इस घटना के मद्देनजर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के तेवर एकदम तल्ख नजर आए। उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा, इस बार सिर्फ घुसकर नहीं मारने की बात हो, बल्कि घुसकर बैठ जाने जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी ने मोदी सरकार को याद दिलाया कि संसद पहले ही POK और भारत का हिस्सा मान चुकी है। ऐसे में अब वक्त है सरकार जमीन पर भी उसी संकल्प को अमल में लाए। अगली बड़ी खबर, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, पहलगाम हमले